फ्रेंड, आज हम प्रिपरेशन ऑफ फिनोल के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन, अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस और हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल्स को कंप्लीट किया था। तो आज हम देखते हैं कि हम फिनोल को कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारा जो मेथड है, हम हेलो एरीन से डायरेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम हेलो एरीन्स, हेलो एरीन से हम डायरेक्टली किसको प्रिपेयर कर सकते हैं? फिनोल से। और हेलो एरीन से प्रिपेयर करने का जो मेथड है उसको हम बोलते हैं डाउज प्रोसेस। तो यहाँ पर हम डाउज प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये डाउज प्रोसेस आपने हेलो एल्केन चैप्टर में भी पढ़ा था। तो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, हम मेनली यहाँ पर क्लोरो बेंजीन लेकर चलते हैं। तो क्लोरो बेंजीन की रिएक्शन जब हम यहाँ पर NaOH की प्रेजेंस में एक्वस NaOH और साथ में 623 केल्विन टेम्परेचर और आप डिल्यूट HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल आपको एज ए प्रोडक्ट मिलता है बच्चों। तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि आपको यहाँ पर फिनोल कैसे प्रिपेयर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर है क्लोरोबेंजीन। जब हम इसकी रिएक्शन OH माइनस के साथ करवाते हैं तो बच्चों ये OH माइनस कहाँ से आया? जो NaOH है एक्वस, ये एक्वस वाटर के साथ है, तो वाटर में क्या देगा? ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो जो ये OH नेगेटिव है ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से वाटर रिमूव होगा और यहाँ से जो Cl माइनस है ये एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका? तो बच्चों, यहाँ से आपका ये बाहर गया है तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन इसने एब्स्ट्रैक्ट किया है OH माइनस ने, तो ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होएगा? इस कार्बन पे, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होएगा और बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पर। ये आपके पास बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये बॉन्ड आएगा आपका नीचे, तो देन OH नेगेटिव आपका अटैक करेगा इस पोजीशन पे, क्योंकि ये बॉन्ड नीचे आएगा तो यहाँ पे होएगा पॉजिटिव, तो ये आपका OH अटैच होएगा यहाँ पे। और इस पोजीशन पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? ये जो नेगेटिव है ये क्या करेगा? जो यहाँ पर हाइड्रोजन है ये इसके साथ इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ओके, और ये ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो O माइनस, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन। देन इसके बाद बच्चों जो डिल्यूट HCl है, डिल्यूट HCl में H पॉजिटिव होगा, जो H पॉजिटिव ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पर फिनोल की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है जिसको हम डाउज प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर मेनली हम हेलो एरीन से प्रिपेयर करते हैं, हेलो एरीन से हम फिनोल को प्रिपेयर करते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं कि हम BS से यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनोल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट सेकंड मेथड देखते हैं फिनोल को प्रिपेयर करने का। हम यहाँ पर फ्रॉम BSA यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी हम फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्टली क्या होता है? ये है आपके पास बेंजीन। ओके, तो बच्चों BSA को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? बेंजीन की रिएक्शन जब H2SO4 के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर आपके पास प्रिपरेशन होती है SO3H, यानी कि इसको बोला जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन है और ये आपका सल्फोनिक है। ओके, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसकी रिएक्शन आगे हम NaOH के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा मेनली? तो OH माइनस है, ये क्या करेगा? इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से। तो ये यहाँ से प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे आपका जो Na पॉजिटिव है ये जुड़ेगा यहाँ पे जाके, तो SO3Na आपका बनेगा यहाँ पर। देन इसके बाद नेक्स्ट इसकी रिएक्शन होगी 2 मोल ऑफ NaOH। तो बच्चों, जहाँ 2 मोल ऑफ NaOH के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर इसकी, तो यहाँ पर आपका एक तो
Na2SO3 यहाँ से लीव होगा, Na2SO3, और साथ में यहाँ से वाटर रिमूव होएगा। तो जब यहाँ से Na2SO3 देखो, Na आपका ये 2 हो गया, ये SO3, ये Na और ये 2SO3 यहाँ से रिमूव होगा, और वाटर तो ये OH और ये H, वाटर रिमूव होएगा तो क्या बचेगा, ONA, और ये ONA ग्रुप आपका जुड़ेगा यहाँ पर। तो मेनली यहाँ पर आपका सोडियम फिनोक्साइड बनता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड, और इस सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन आपको पता ही है, अब इससे पहले गाउस प्रोसेस पढ़ के आए हो, dilute HCl से करवाते हैं तो H पॉजिटिव Cl माइनस O माइनस Na पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये O माइनस इस पे अटैक करेगा और NaCl यहाँ से रिमूव होगा। तो मेनली यहाँ पर आपका फिनोल की प्रिपरेशन होती है बच्चों, और आपका NaCl यहाँ पर एज ए बाय प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो हम BSA से यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं फिनोल को। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि BSA को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। BSA को बेंजीन में जब H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर SO3H यानी कि BSA आपका बन जाता है, और NaOH से इसकी रिएक्शन करवाएंगे। देन तो एक्वस ONOH जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर SO3Na मिलता है आपको, NaOH 2 मोल लेके चलने पड़े, फिर आपको यहाँ पे Na2SO3 और वाटर यहाँ से रिमूव होता है। तो सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन dilute HCl के साथ, देन आपको प्रिपेयर होता है फिनोल, फाइनल प्रिपरेशन होती है फिनोल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है कि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनोल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनोल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो ये है आपका एनिलीन। आप सभी को पता है एनिलीन की रिएक्शन जब हम NaNO2 प्लस में HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करवाएंगे तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर बनेगा आपका N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन यहाँ पर आपको किसके साथ करवानी पड़ेगी, यहाँ पर आप इसको वार्म वाटर यानी कि वाटर आपका वार्म होगा, वार्म वाटर के साथ आप रिएक्शन करवाओगे मेनली। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट प्रिपरेशन होती है फिनोल की। तो ये था आपका थर्ड मेथड। इससे पहले हमने 2 मेथड पढ़े हैं। फर्स्ट हमने हेलोअरीन से देखा था रोज प्रोसेस, सेकंड हमने BSA बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और थर्ड है हमारा कि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से किसको प्रिपेयर करते हैं, फिनोल को, विद द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस। जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें क्या प्रिपेयर होता है, यहाँ पर फिनोल। देन इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं हम कि फिनोल को हम बाय द क्यूमीन से प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे कि क्यूमीन से हम फिनोल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। इससे पहले हमने 3 मेथड को डिस्कस किया था। थर्ड मेथड हमने डिस्कस किया था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमने फिनोल को प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम क्यूमीन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बच्चों क्यूमीन किसको बोला जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर बेंजीन को लेके चलते हैं और बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, अनसिमेट्रिक एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिक एल्कीन विद द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 के साथ जब हीट करवाते हैं तो यहाँ पर आपके पास प्रिपरेशन होती है क्यूमीन की। तो बच्चों ध्यान से देखो, इसको क्यूमीन बोला जाता है। बेंजीन के ऊपर अगर आपका ये ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे क्यूमीन। तो क्यूमीन की देन हम O2 के साथ सनलाइट में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। जब हम सनलाइट के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे देन हाइड्रोलिसिस, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट प्रिपरेशन होता है फिनोल को। आपको याद रखना है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है। सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के साथ, देन H3PO4 की प्रेजेंस में हीट करवाएंगे तो यहाँ पर क्यूमीन, और क्यूमीन की फर्दर O2 के साथ विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, फिनोल। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि यहाँ पर हम क्यूमीन से फिनोल को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो बच्चों इसके बाद मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं इसका। हम यहाँ पर मेनली
मैकेनिज्म देखते हैं कि हम क्यूमीन से फिनोल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर है अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जो आपका H3PO4 है एसिड, वो आपको H+ देगा। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, इसीलिए ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट होगा। और ये जो CH2 नेगेटिव है ये क्या करेगा, यहाँ से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3। तो यहाँ पर आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास है यहाँ पर बेंजीन। तो ये है बेंजीन। तो बेंजीन में क्या होगा आपका, बाद क्या होगा देन इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे है आपका H हाइड्रोजन। तो जो आपका एसिड था H3S4, ये क्या करता है, एसिड H3PO4, ये अपना H+ लेता है, यहाँ पर ये H+ देगा और वापिस से अपना जब H+ लेता है तो यहाँ से ये H+ को लेगा और ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होएगा, नीचे। देन यहाँ पर आपका नेगेटिव यहाँ पे आएगा बेंजीन पे नेगेटिव, और इसके साथ रिएक्शन होगी यहाँ पर जो हमने सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाया था, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। मेनली यहाँ पर क्यूमीन की प्रिपरेशन होती है, इसको हम बोलते हैं क्यूमीन CH3। फर्दर क्या होगा बच्चों, देन यहाँ पर हम O2 को लेके चलते हैं। तो O2 यहाँ पर विद द सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है, फ्री रेडिकल होगा यहाँ पे। ये हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये वाला कार्बन और हाइड्रोजन का जो ये बॉन्ड है ये भी आपका ब्रेक होगा बाय द फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के द्वारा यहाँ पर क्या होगा, C रेडिकल, H रेडिकल। तो बच्चों जो हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन रेडिकल है, देखो ये जो O रेडिकल है, O रेडिकल है, ये दोनों ये क्या करेगा, एक इस तरफ से अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, ओके। और मेनली दूसरा जो रेडिकल होगा वो, यानी कि ये जो O2 है यहाँ पर बीच में अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, COO और होगा H। देन इसके बाद आपका ये जो बॉन्ड है नीचे कार्बन का, इसके साथ है यहाँ पे CH3, यहाँ भी है CH3। फर्दर जो H+ है यहाँ पे अटैक करेगा ये ऑक्सीजन इस पे, और यहाँ पे वाटर एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा बच्चों वाटर। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे वाटर बनेगा, तो यहाँ वाटर से यहाँ तो रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा, तो देन हमारे पास आपको यहाँ पे याद रखना है, जैसे ही वाटर यहाँ से रिमूव होगा ये यहाँ से होगा फिनाइल शिफ्ट, यहाँ पे क्या होगा, फिनाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। तो फिनाइल शिफ्ट होगा, तो अब ये जो रिंग है, बेंजीन रिंग है, इसके साथ कार्बन का बॉन्ड है, तो जैसे ही फिनाइल ये शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है जो, वो किसके साथ बन जाएगा, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड आपका का इस बेंजीन रिंग के साथ बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें, तो इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, और मेनली ये कार्बन और ये CH3 ये एसिड रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन से ये लोग इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो हमने क्या किया, इसको शिफ्ट करवा दिया फिनाइल को, तो अब इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। देन यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। अब जो वाटर होगा वो अटैक करेगा यहाँ पे, क्योंकि वाटर में क्या होते हैं, लोन पेयर, तो ये वाटर आपका अटैक करेगा इस कार्बन पे, यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे फिनाइल को शिफ्ट किया है हमने, यहाँ से वाटर रिमूव हो गया था, तो ये ऑक्सीजन था जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो गया था, डेफिशिएंसी, तो ये जो था यहाँ पे फिनाइल को शिफ्ट करवा दिया, ये ऑक्सीजन कहाँ पे जुड़ जाएगा, इस रिंग के साथ, और ये कार्बन आ जाएगा ऊपर, तो कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव। देन इसके बाद क्या होगा हमारा COH पॉजिटिव, और यहाँ पर है आपका, देखो ये C है और ये आपका नीचे ऑक्सीजन है एक और इसके साथ आपकी ये रिंग बनी हुई है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ध्यान देना आपको, और इस कार्बन के साथ डायरेक्टली CH3 CH3, ठीक है।
देन इसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका ये जो है यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। वाटर ने अटैक कर दिया इस कार्बन पे, और यहाँ पर ये वाटर अटैक हो गया, और यानी कि इस कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन ने क्या बना लिया, यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखना, तो यहाँ पे इसके बाद ये H+ यहाँ से रिमूव होगा, ये ऑक्सीजन पे आएंगे लोन पेयर। यहाँ पे क्या होगा, जो आपका ये हाइड्रोजन है यहाँ से H+ रिमूव होगा, और ये जो बॉन्ड है आपका ये ऑक्सीजन पे दोबारा से लोन पेयर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको, देखो आपका OH, यहाँ से H+ रिमूव हुआ, और नीचे है आपका CH3 और नीचे है ऑक्सीजन। देन ये आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इस रिंग के साथ। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जो है आपका ये वाला बॉन्ड ये आएगा आपका नीचे यहाँ पे इस पोजीशन पे, ठीक है। और यहाँ से ये बॉन्ड होगा आपका ब्रेक, जैसे ही ये नीचे आएगा, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन का ये बॉन्ड है आपका ये होगा ब्रेक, और ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ऑक्सीजन पे आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ से आपका एसीटोन बन गया, देखो ये यहाँ से H+ बाहर जाएगा, H+ बाहर जाएगा, ये बॉन्ड होएगा यहाँ पे शिफ्ट, ठीक है। और जो ये H+ यहाँ से रिमूव हुआ है, ये H+ आपका इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना के ये बना लेगा यहाँ पे फिनोल, ठीक है। और एक आपका यहाँ पे क्या निकला था, देखो C, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया था, तो यहाँ पे CH3, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH3, यानी कि एसीटोन। तो यहाँ पर हमें मिला एसीटोन और साथ में फिनोल। तो ये था मैकेनिज्म कि हम क्यूमीन से फिनोल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हेलो बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं कि हम डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन से हम फिनोल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर हम लेके चलते हैं बच्चों सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड आपका किसको बोलते हैं, जब हम OH यानी कि फिनोल के साथ ऑर्थो पोजीशन पर COOH लगा होता है, इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन NaOH से करवाते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलता है सोडियम सैलिसाइलेट, इसको बोला जाता है सोडियम सैलिसाइलेट। तो बच्चों जब सोडियम सैलिसाइलेट की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम किसको बोलते हैं, NaOH के साथ जब हम CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर आपका ONa सोडियम फिनो ऑक्साइड बनता है। सोडियम इसको बोला जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, और सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन यहाँ पर डिल्यूट HCl के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर आपका मेनली प्रिपेयर होता है फिनोल। तो हमने सोडियम सैलिसाइलेट की रिएक्शन जब हम सोडा लाइम के साथ करवाते हैं, सोडा लाइम के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर बनेगा सोडियम फिन ऑक्साइड, और फिन ऑक्साइड की रिएक्शन आपको डिल्यूट HCl के साथ करवानी पड़ेगी, तो यहाँ पर बनेगा आपको फिनोल। और सोडियम सैलिसाइलेट को कैसे प्रिपेयर किया था हमने, सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड से NaOH की प्रेजेंस में यहाँ पर सोडियम सैलिसाइलेट को प्रिपेयर किया था, फिर सोडियम सोडा लाइम की प्रेजेंस में फिनोक्साइड, फिर सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन डिल्यूट HCl के साथ प्रिपेयर की, तो यहाँ पर मिला फिनोल। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फिनोल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम लास्ट देखते हैं कि हम यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं फिनोल को, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो यहाँ पर हम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जब हम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन यहाँ पर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन हाफ O2 के साथ करवाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन गैस के जब बबल्स हम इथरल सोल्यूशन यानी कि जो इथरल सोल्यूशन होता है उसमें ऑक्सीजन गैस के बबल करवाते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो मुझे मिलता है फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और फिर हम इसकी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस से हमें यहाँ पर
फिनॉल मिलता है। तो हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलेगा? फिनॉल, और साथ में MgOH Br ये आपको मिलता है। तो बच्चों हम यहाँ पर फिनॉल को किससे प्रिपेयर कर सकते हैं? यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि जब हम ऑक्सीजन गैस को इथरल सॉल्यूशन में बबल करवाते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? फिनॉल। तो यहाँ पर प्रिपरेशन किसकी होगी? फिनॉल की। तो ये था हमारा लास्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फिनॉल की कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं।